नमस्कार साथियों, हम आपसे गणित विषय पर बात करेंगे। गणित जो हम आपको पढ़ाएंगे वह एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी स्टेट की ग्रुप सी की जो नौकरियां हैं, जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ जो भी गणित पूछा जाता है उसको कवर करेगा। सिपाही और दरोगा की परीक्षा में जो गणित के सवाल आते हैं उसको कवर करेगा, और जो पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में सीसेट का हिस्सा जो होता है उसमें जो गणित का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। पूरे गणित बहुत धीमी गति से, बहुत विस्तार से, बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यह अवश्य है कि हमारे तरीके से आप पढ़ेंगे तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप ना दे पाएं। धीमी गति से पढ़ाने का कारण यह है साथियों कि हम चाहते हैं कि गणित में कोई भी विद्यार्थी चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, वह गणित के सारे सवालों को हमारे बताए गए तरीके से आसानी से समझ सके, उत्तर दे सके। आपको यह भरोसा हो सके, ये यकीन आ सके कि गणित आसान है, इसके लिए सिलेबस शुरू करने से पहले हमने यह तय किया है कि गणित के अलग अलग टॉपिक से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर आपको सॉल्व करा देते हैं। यह एक प्रयास इसलिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि गणित वास्तव में आसान है। और पूरी की पूरी गणित, लगभग सभी प्रश्नों को हम आपको 2 से 3 तरीके से हल कराएंगे, एक ट्रिक से और फिर उन्हीं प्रश्नों को विस्तार से कराएंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से। आइए बात करते हैं घातांक करणी टॉपिक के कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं साथियों, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी कड़ी में पहला प्रश्न है √6 + 6 डॉटेड अनंत बार। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि करनी के नीचे जो संख्या दी गई है इसके 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। इट मींस 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनको गुणा करने पर करनी के नीचे दी गई संख्या आ जाए, और खासियत यह होनी चाहिए कि उनके बीच का अंतर 1 से ज्यादा न हो। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी होंगी? 3 और 2। इनका गुणा करेंगे तो 6 आएगा और इनके बीच का अंतर 1 है। इनमें से जो बड़ी वाली संख्या होती है वही उत्तर होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा? इस तरह से 3 आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है √12 + 12 अनंत बार। 12 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। 4 तिहाई 12, बड़ा गुणनखंड क्या है? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। इट मींस ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखें, √20 + 20 अनंत बार। 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनको गुणा करने पर 20 आ जाए और उनके बीच का अंतर सिर्फ 1 हो। तो कौन सी संख्याएं होगी? 5 चौक 20, बड़ी संख्या क्या हुई? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, √30 + 30 अनंत बार। 30 के 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा? 5 छंग 30, बड़ी वाली संख्या 6। तो आंसर क्या आया? 6। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, √42 + 42 अनंत बार। 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर उन्हें 42 मिले। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? 6 सते 42, बड़ी वाली संख्या क्या है? 7। आंसर इसका क्या आएगा? 7। अगला क्वेश्चन है √56 + 56 अनंत बार। इस तरह से इसका आंसर 56 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा? 8 सते 56,
बड़ा वाला गुणनखंड क्या है 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 8, ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है √72 + 72 अनंत बार 72 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो क्या होगा 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, बड़ा वाला गुणनखंड क्या है 9, तो आंसर आया 9, ऑप्शन बी सही होगा, सेकंड ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखें √90 + 90 अनंत बार। क्या करेंगे इसमें 90 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा 10 × 9 = 90, बड़ा गुणनखंड क्या है 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10, ऑप्शन ए सही होगा। एक बार पुनः जान ले साथियों, ऐसी संख्याओं में क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में करणी के नीचे दी गई संख्या के दो ऐसे गुणनखंड लेंगे, मीन्स दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको गुणा करने पर करणी के नीचे की संख्या आ जाए, और खासियत होनी चाहिए उनके बीच का फर्क 1 से ज्यादा ना हो, और जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आंसर होगा। तो अब इस तरह के प्रश्नों का उत्तर 1 सेकंड में आप कर लेंगे। इसी से रिलेटेड अगली कैटेगरी है, देखें माइनस में दे देता है √6 - 6 अनंत बार। कैसे करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, बिल्कुल वैसे तरीका है, करणी के नीचे दी गई संख्या के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो, और इनमें से छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होगा। तो 6 के दो गुणनखंड क्या होंगे 3 और 2, जिनका अंतर 1 है, छोटा वाला गुणनखंड क्या हुआ 2, तो आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें 10 नंबर √12 - 12 अनंत बार। यहां क्या करेंगे, दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको गुणा करने पर 12 आ जाए, लेकिन उनके बीच का फासला सिर्फ 1 होना चाहिए। तो क्या होगा 4 × 3 = 12, बड़ी वाली संख्या 4, छोटी वाली 3, चूंकि माइनस साइन है तो क्या लेंगे छोटी वाली संख्या उत्तर लेंगे, तो आंसर इसका कितना आएगा 3, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 √20 - 20 अनंत बार। क्या करेंगे, दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको गुणा करने पर 20 आ जाए, खासियत यह होनी चाहिए कि उनके बीच का फासला सिर्फ 1 हो। तो 5 × 4 = 20, छोटा गुणनखंड 4, आंसर क्या आएगा इसका 4। अगले प्रश्न में देखें √30 - 30 अनंत बार। यहां क्या करेंगे, 30 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। तो क्या होगा 5 × 30, छोटा वाला गुणनखंड 5, तो आंसर कितना आया 5। अगले प्रश्न पर आए 42 - 42 अनंत बार। इसमें क्या करेंगे, 42 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। 6 × 7 = 42, छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होगा। तो आंसर क्या आया इसका 6 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर 56 - 56 अनंत बार। क्या करेंगे, 56 के दो ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनका अंतर 1 हो। क्या होगा 8 × 7 = 56, छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा, इट मींस इसका आंसर 7 आएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है √72 - 72 अनंत बार। इसमें क्या करेंगे, 72 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 हो। तो क्या आएगा 9 × 8 = 72, छोटा गुणनखंड 8, तो आंसर 8, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है √90 - 90 अनंत बार। इसमें क्या करेंगे, 90 के दो ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनका अंतर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, थोड़ा इसमें समझ लें विस्तार से। जैसे दो ऐसी संख्याएं, ऐसे कई जोड़े होंगे जिनको गुणा करने पर 90 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 15 × 6 = 90, 18 × 5 = 90, 30 × 3 = 90,
45 दूनी 90, लेकिन यह सब नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच का फासला 1 से ज्यादा है। तो दो संख्याएं कौन सी लेंगे? जिनके बीच का अंतर सिर्फ 1 हो और गुणा करने पर 90 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी? 10 9 90। इनमें से जो छोटी संख्या वही उत्तर। तो इसका आंसर कितना आएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? 90 - 90 अनंत बार 9 आएगा साथियों। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, 19 नंबर और 20 नंबर, ये अलग कैटेगरी प्रश्न। यहां पर करनी के नीचे एक ही संख्या का लगातार गुणा किया गया। ऐसे प्रश्नों को भी जब हम टॉपिक पे आएंगे विस्तार से और बताएंगे कैसे डिस्क्रिप्टिव से करेंगे। फिलहाल इसकी ट्रिक जो है साथियों कि अगर कोई संख्या करनी के नीचे अनंत बार गुणा की जाए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में है, तो ऐसे में बहुत ही आसान है। जो संख्या वही उत्तर, कुछ भी नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। √90 × 90 अनंत बार, तो इसका आंसर 90 ही आएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है √7 × 7 अनंत बार, तो इसका आंसर 7 ही आएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां आपको काउंटिंग नहीं करना कितनी बार दिया है, डॉटेड है, इट मींस अनंत बार है, असंख्य बार है। आपको बताया कि करनी के नीचे अगर कोई संख्या अनंत बार गुणा की जाए तो उसका आंसर वह संख्या स्वयं होगी, कुछ भी नहीं सॉल्व करना। साथियों, इस तरह से हमने 21 प्रश्नों पर आपसे बात की। आप खुद समझ गए होंगे कि इन 21 प्रश्नों का उत्तर 21 सेकंड के भीतर आप दे सकते हैं। आगे इन प्रश्नों को आप लिख लें, हम बताते हैं कि कैसे विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे डिस्क्रिप्टिव से हल करेंगे। तो आगे हम इस प्रश्न का डिस्क्रिप्टिव तरीका आपको बताते हैं, चर्चा करते हैं मित्रों। इसको नोट कर लें पहले आप। साथियों, अभी हमने आपसे जो प्रश्न बताया, 21 प्रश्नों को ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को डिस्क्रिप्टिव तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आगे उस पर चर्चा करते हैं। उसके पहले साथियों एक घटना आपसे चर्चा करना चाहते हैं। एक विद्यार्थी हमारा मिला, वो सफल है, बड़े पद पर है। उसने अपने एक सहपाठी की असफलता को लेकर दुख व्यक्त किया और हमसे पूछा कि सर, फला लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था, अच्छा स्कॉलर था, अच्छी तैयारी थी, फिर भी सफल क्यों नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? हमें भी उसकी असफलता को लेकर दुख हुआ कि एक विद्यार्थी सफल हुआ बड़े पद पर, उसके साथ का एक दूसरा विद्यार्थी काबिल होने के बावजूद असफल हुआ। उस असफल विद्यार्थी की एक कमी थी साथियों कि वह अपने से कमजोर विद्यार्थियों का मजाक उड़ाया करता था। अक्सर किसी न किसी की निंदा करता था, किसी की गरीबी का, किसी के रंग रूप का, किसी की कदकाठी का, किसी के जाति धर्म का, किसी के पढ़ाई में कमजोर होने का, अक्सर वह मजाक उड़ाया करता था। इसी से जुड़ी एक कहानी आपको बताना चाहता हूं साथियों, बड़ी प्रेरक कहानी है कि बुराई करने का नुकसान क्या होता है। एक बार एक राजा थे, राजा बहुत अच्छे व्यक्ति थे। राजा ने अपने आवास पर ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया। राजा का रसोइया राजमहल में आंगन में खुले में भोजन बना रहा था। ठीक उसी समय आसमान से होकर, राजमहल के ऊपर से आंगन के रास्ते होकर एक चील अपने पंजे में
इस सांप को दबोच करके उधर से उड़ता हुआ गया। सांप ने अपने बचाव में विष छोड़ा और वह विष भोजन में जाकर गिरा जो ब्राह्मणों के लिए तैयार हो रहा था। इस तरह से वो भोजन विषैला हो गया। यह बात रसोइये को नहीं पता चली। भोजन ग्रहण करने के बाद जहर के कारण ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। इस बात से राजा को बड़ा आघात पहुंचा, बहुत दुख हुआ। रसोइया भी दुखी हुआ। यह प्रकरण यमराज के दरबार में गया तो वह यह नहीं तय कर पाए कि ब्राह्मणों की मृत्यु का दोष पाप किसके मत्थे मढ़ा जाए, इसके लिए दोषी किसको माना जाए। वह चील जो सांप को अपने पंजे में लेकर उधर से गया, वह तो अपने भोजन के लिए सांप को लेकर गया। ब्राह्मणों की हत्या उसका उद्देश्य नहीं था, तो चील गुनहगार नहीं था। वह सांप जिसने अपने बचाव में विष छोड़ा, उसका उद्देश्य भी ब्राह्मणों की हत्या नहीं था, इसलिए सांप भी दोषी नहीं ब्राह्मणों की हत्या के लिए। वह रसोइया जिसको बेचारे कोई पता ही नहीं था कि भोजन विषैला हो गया है, वह भी दोषी नहीं था। वह राजा जिसने सद्भावना में नेक नियति से ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था, जो ब्राह्मणों की मृत्यु से बहुत दुखी था, उसको भी पता नहीं था कि भोजन जहरीला है, इसलिए राजा भी दोषी नहीं। तो फिर दोषी माना किसको जाए, यह तय नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण पुनः उस रास्ते से गुजरे तो राजमहल से कुछ दूरी पर एक महिला रहती थी। उन्होंने उस महिला से राजमहल का पता पूछा। महिला ने ब्राह्मणों को राजमहल का पता बताया और एक चीज उस महिला ने बिना पूछे बताया। वो यह बताया कि आप लोग ऐसे चले जाइए, राजमहल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो राजा बहुत बदमाश है, ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार देता है। जैसे ही यह बात महिला की यमराज को पता चली, उन्होंने तय किया कि यह पाप जो जहर से ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप है, उस महिला के खाते में डाल दिया जाए। लोगों ने सवाल किया यमराज से कि ऐसा क्यों, उसने तो मारा नहीं। यमराज ने कहा कि ब्राह्मणों की मृत्यु से किसी को सुख नहीं पहुंचा, न राजा को, न रसोइये को, न सांप को, न चील को। बुराई करने के उद्देश्य से, निंदा करने के उद्देश्य से, यह बताने में कि राजा के यहां ब्राह्मणों की जहर से मृत्यु हुई है, उस महिला को मजा आया। तो साथियों, तभी से जब यमराज ने तय किया कि निंदा करने के कारण, बुराई करने के कारण वह पाप जो ब्राह्मणों की हत्या का था, महिला ने किया नहीं था, लेकिन उस महिला के खाते में डाल दिया जाए, तभी से तय हो गया कि जब भी किसी की बुराई करते हैं तो उसके हिस्से का पाप बुराई करने वाले के खाते में दर्ज हो जाता है। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, फिर भी असफल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कारण यह है कि जाने अनजाने ऐसे लोग दूसरों की बुराई करने में, निंदा करने में, आलोचना करने में बहुत सारे लोगों के हिस्से का पाप अपने खाते में दर्ज कर लेते हैं, जिसको उन्हें भुगतना पड़ता है। तो साथियों, बचिए निंदा करने से। निंदा करने में अपना कीमती समय मत बर्बाद कीजिए, अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए।
आइए हम बात करते हैं जो प्रश्न डिस्क्रिप्टिव आपको बताना चाह रहे थे। √90 + 90 डॉटेड अनंत बार, इसका मान क्या होगा? इसकी ट्रिक हम आपको पहले बता चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे साथियों, हम मान लेते हैं √90 + 90 अनंत बार बराबर x, समीकरण 1। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो बाईं साइड में एक बार कर्णी हट जाएगा, एक बार 90 कर्णी के दायरे से बाहर आ जाएगा। दाहिनी साइड में x² हो गया। इसके बाद समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं, तो यहां घटाएंगे तो x² - x आया, और जब इस साइड में घटाएंगे बाईं तरफ तो कर्णी के नीचे 90 अनंत बार समीकरण 1 में है और समीकरण 2 में भी अनंत बार है। आपको काउंटिंग नहीं करना है कि कितनी बार है, कर्णी के नीचे 90 अनंत बार दोनों समीकरण में, एक दूसरे से कट जाएगा। जो 90 कर्णी से बाहर है वही बचेगा। इस तरह से आया x² - x बराबर 90। 90 को बाईं साइड ले गए, देन x² - x - 90 = 0। अब इसको द्विघात त्रिपद व्यंजक से गुणनखंड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अंत में जो अचर राशि है 90, इसके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर -1 आए, जो इसका गुणांक है x का। तो इसके लिए क्या करेंगे, -10 + 9 लेंगे, x² - 10x + 9x - 90 = 0। अब यहां x कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, x - 10, और यहां 9 कॉमन लेंगे, देन x - 10। अब x - 10 पुनः कॉमन ले लिया जाए तो फिर क्या आ जाएगा, x - 10 × x + 9 = 0। अब इसके बाद साथियों जानते हैं गणित का बहुत बेसिक सा नियम है कि यदि दो राशियों का गुणनफल 0 हो तो या तो पहले का मान 0 होगा, या तो दूसरे का मान 0 होगा, या फिर पहली और दूसरी दोनों राशियों का मान 0 के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर दिखाते हैं। हमने पहले को 0 दिखाया, x - 10 = 0, देन x = 10। दूसरे को दिखाया x + 9 = 0, देन x = -9। -9 अमान्य होगा, यह परंपरा में नहीं है, इसको नहीं लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, √90 + 90 बराबर आपका आंसर आया 10। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः इसकी ट्रिक बता दें कि ऐसे में करते क्या हैं, सेकंड मेथड देख लें इसको। यदि x = n × n-1 मीन्स दो क्रमागत संख्याएं जिनके गुणनफल के बराबर ये है, तो इनमें से जो बड़ी वाली संख्या है वो उत्तर होगी। इट मीन्स देन √x + x असंख्य बार बराबर n होगा। इसी तरह से हम देखते हैं चूंकि 90 = है 10 × 9, दो क्रमागत संख्याएं जिनको गुणा करने पर 90 आए, तो इनमें से जो बड़ी वाली संख्या है वही उत्तर होगी, इसका मान 10 आएगा। तो इस तरह से साथियों इस प्रश्न को दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक आपको बताया, और ट्रिक भी हमने पहले ही बताया था कैसे मिनिमम टाइम में ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। इस तरह से साथियों पूरी की पूरी गणित हम आपको 2 से 3 तरीके से बताएंगे, और गणित आप हमारे तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा धीमी गति से पढ़ाते हैं, लेकिन आसान तरीके से पढ़ाएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना सॉल्व कर पाएं। धन्यवाद।